Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube channel लिटरेचर वर्ल्ड। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा सिंबोलिज्म। आई होप आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि हमारी वीडियोस आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2020 और टीजीटी पीजीटी एचटेट और अदर जितने भी आपके इंग्लिश लिटरेचर एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो नेट हो, यूजीसी नेट, सेट, स्लेट, जो भी हो, और जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के आप स्टूडेंट्स हो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियोस। हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग लिटरेरी मूवमेंट्स के अंदर बात कर रहे थे। ये हमारी आज की लास्ट वीडियो रहेगी। मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म हम ऑलरेडी लिटरेरी पीरियड्स के अंदर पढ़ चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। सिर्फ आपको सिर्फ जस्ट मीनिंग समझना है। अगर आपको सिम्बोलिज्म का मीनिंग समझ में आ गया then you can easily understand the what is symbolism. Symbolism, चलिए बात करते हैं। Definition: Symbolism when writer use animals, elements, things, places or colors to represent an idea. यानी कि किसी भी वर्क के अंदर, किसी पोइट्री में, ड्रामा में, नॉवल में, कहीं पर भी जब राइटर किसी एनिमल को, एलिमेंट्स को, थिंग्स को, प्लेसेस को, कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी आइडिया के लिए, जब उनके दिमाग में कोई विचार आता है, वो उसको और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करने के लिए वो कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सिंबल यानी कि किसी एक जगह पर दूसरी चीज़ यूज़ कर लेना। जैसे कि आपने रेड क्रॉस का निशान देखा तो आप समझ गए कि भाई ये हॉस्पिटल है। आपने वाइट फ्लैग देखा तो आप समझ गए कि शांति का प्रतीक। सिंबलिज्म यानी कि प्रतीक, प्रतीकवाद। ठीक है, आगे देखिए। अब हम सिर्फ सिंबल्स को पढ़ना है कि कौन सी चीज़ किसके प्रतीक होती है। आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ये वीडियो बढ़िया रहेगी, आप और अपने विचारों को और बड़ी तरीके से एक्सप्रेस कर पाओगे। देखिए, इन वेस्टर्न मूवीज़ हु वियर द वाइट हैट, वेस्टर्न की जो मूवीज़ होती हैं उसमें जो कोई वाइट हैट पहनता है, द गुड गाय और हीरो, वो क्या होता है, हम उसे हीरो के रूप में मानते हैं। वाई, क्यों? बिकॉज वाइट इज़ द सिंबल फॉर गुड, क्योंकि जो वाइट कलर है वो गुडनेस को प्रतीक रिप्रेजेंट करता है। इन द वेस्टर्न मूवीज़ हु वियर्स द ब्लैक हैट, जो ब्लैक कलर की हैट को पहनता है, हम उसे कहते हैं कि ये इस मूवी का विलेन है, गुंडा है, भाई गुंडा। ठीक है, काली सी टोपी पहनी होती है, आँख पर कोई पट्टी से लगी होती है, हम कहते हैं कि ये इस कहानी का गुंडा है। और जो बढ़िया सी वाइट कलर की टोपी पहनी होती है, हम उसे कहते हैं ये तो हीरो लगता है, हीरो। क्यों? क्योंकि ब्लैक इज द सिंबल फॉर एविल। इसी प्रकार हम कुछ और सिंबल्स को देखेंगे कलर्स में। ऑफन कलर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स और इमोशंस, द सिंबल ऑफ गुड और इनोसेंस। बर्ड्स एंड एंजल्स वियर वाइट, देखा होगा कुछ बर्ड्स या एंजल्स के वाइट कलर के कलर पहने होते हैं, क्योंकि वाइट कलर रिप्रेजेंट द गुडनेस। ब्लैक द सिंबल ऑफ एविल, विलेन इन ओल्ड टाइम मूवीज ऑफन बर ब्लैक। पुरानी मूवीज में देखना भूतनियों के, राक्षसनियों के एकदम काले काले कपड़े, भड़कीले से, वही पूरा डरावनी सीन देने के लिए, क्योंकि ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है एविल्स को, बुराई को। रेड द सिंबल ऑफ लव और करेज, रेड इज द कलर ऑफ वैलेंटाइन डे, तो रेड कलर दिल का निशान बनाते हैं। अब रियलिटी में दिल कोई लाल रंग का थोड़ी है, बट उसके जरिए प्यार की फीलिंग को दिखाने के लिए आप दिल भेजते हो ना, इमोजी इमोजी भेजते हो आप, व्हाट्सएप पर भेजते हो बड़ी दिल वाली, वही है। कलर, कलर में ब्लू कलर, हमें सिर्फ यही देखना कि कौन सा कलर किसके लिए रिप्रेजेंट करता है। ब्लू द सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड लॉयल्टी, पर्पल द सिंबल ऑफ रॉयल्टी, गोल्ड द सिंबल ऑफ वेल्थ एंड पावर, ग्रीन द सिंबल ऑफ होप, ग्रोथ, न्यू लाइफ, ऑल्सो द सिंबल ऑफ एनवी। इन द एनवी यानी कि ईर्ष्या। आपने देखा होगा कोई फिल्म देख रहे हो भूतनी वाली, तो किसी बंदे की आंखें दिखाई जाती है ग्रीन कलर की, क्योंकि जब वो किसी से जेलसी फील करता है। इन द स्प्रिंग द अर्थ टर्न ग्रीन, ब्रिंगिंग द होप ऑफ ए न्यू सीजन, जब स्प्रिंग के सीजन के अंदर अर्थ बिल्कुल ग्रीन हो जाती है, तो एक न्यू सीजन के लिए, ऑफ होप के लिए, उसको एज ए सिम्बोलिज्म यूज किया जाता है, सिंबॉलिक। कुछ नेचर सिंबल्स देखिए, द सिंबल स्प्रिंग इज द सिंबल ऑफ न्यू लाइफ, स्प्रिंग इज व्हेन द अर्थ कम्स बैक टू लाइफ एंड एवरीथिंग ब्लूम, creating new life. The symbol summer,
Summer symbol for the young adult years. द रीज़न ड्यूरिंग द समर, क्यों भाई समर को क्यों, क्योंकि देखो रीज़न दे रखा साथ में, इधर फोटोज भी दे रखी है। ड्यूरिंग द समर एवरीथिंग इज ग्रोइंग एंड एक्टिव जस्ट लाइक यूथ। एंड सिंबल फॉल, फॉल is a symbol for middle age. The reason fall is late and the year and the growing season ends, and some way middle age is the time when people slow down. The symbol winter. Winter is a symbol for old age. Winter nothing grows, nothing everything is permanent. क्योंकि विंटर सीजन में, सर्दियों में सारी चीज़ें जम जाती हैं, कोई हरियाली नहीं होती, जीवन एक तरह से रुक जाता है, उसी प्रकार बुढ़ापा होता है। नेचर सिंबल नाइट, नाइट रिप्रेजेंट दैट, नाइट इज द एंड ऑफ द डे जस्ट एज डेथ इज द एंड ऑफ द लाइफ। सनराइज इज अ सिंबल फॉर न्यू बिगिनिंग। और उगता हुआ सूरज, जैसे सूरज उग रहा है तो नई नई उम्मीदें, न्यू बिगिनिंग। द सनराइज इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू डे एंड ईच डे ऑफर्स ए चांस टू स्टार ओवर। देखिए कितना बढ़िया फोटोज़ के जरिए आपको समझा रखा है ना, कितनी बढ़िया सीनरी है नेचुरल। आई लव नेचर। फायर, फायर इज अ सिंबल ऑफ क्लींजिंग एंड प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन के लिए, बिकॉज फायर बर्न्स एवरीथिंग अवे लिविंग थिंग्स क्लियर टू बीइंग अगेन। वाटर, वाटर इज सिंबल ऑफ लाइफ एंड क्लींसिंग। वाटर इज नेसेसरी टू लिव एंड चर्चेज यूज वाटर टू वॉश क्लीन्स अवे सिंस। देखा होगा मंत्री के पादरी चर्च के अंदर पवित्र जल का यूज़ करते हैं, जल से छींटे से मारते हैं, क्योंकि वाटर इज सिंबलिज्म फॉर द प्योरिफिकेशन। एयर, एयर इज अ सिंबल ऑफ चेंज। एज एयर स्वीप्स इन द डेक्स ऑफ फॉर्म ऑफ विंड इट स्वीप्स अवे द ओल्ड एंड ब्रिंग ए न्यू थिंग। जिस प्रकार हवा बहुत सी चीज़ों को उड़ा के लेकर जाती है, उसी प्रकार इसको हम सिंबलिज्म करते हैं कि भाई कुछ चेंज आएगा, कोई नई जिंदगी आएगी, नया चेंज आएगा, न्यू चेंज। स्टोन इज अ सिंबल ऑफ बिल्डिंग एंड सॉलिडिटी। स्टोन इज नेचुरल ऑफ द अर्थ एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डिंग मटीरियल। यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिखाए गए हैं, सीधा मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा क्योंकि अपने पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं, ठीक है। बियर, a person is described as being bear, they are strong and grungy. Dove, symbolism for peace or love. Hawk यानी कि बाघ, ईगल जैसे कहते हो, बाघ बाज कहते हो, सिंबल फॉर द वॉर। लॉयन, करेज, ब्रेवरी और लीडरशिप। अब देखिए आपने एक मूवी देखी होगी हैरी पॉटर, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग मूवी है, उसमें बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ किया गया है। हम थोड़ा सा उनको देखना चाहेंगे क्योंकि इसको लिखा था J.K. रॉलिंग ने। J.K. रॉलिंग की आप बायोग्राफी पढ़ना, वो लेडी जिसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया, डिवोर्स हो गया था, जिसकी मदर की डेथ हो गई थी, जिसको स्कूल से निकाल दिया था, अंत में बिल्कुल सुसाइड करने वाली थी और ये सोचती है कि मैं कुछ लिख लूँ, और जब लिखने बैठती है तो ये लिखती है J.K. रॉलिंग हैरी पॉटर। और हैरी पॉटर मूवी आपको पता ही कितनी, जिसको J.K. रॉलिंग को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया। तो इस मूवीज़ में, इस किताब में ये लिटरेचर का वर्क है अपने, और ये मॉडर्निज्म का वर्क है, अभी फैंटेसी नॉवल के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है अपने हैरी पॉटर को। ऐसी बहुत सी मूवीज़ है जैसे कि J.K. रॉलिंग की हैरी पॉटर होगी, क्रॉनिकल ऑफ नार्निया होगी, रिंग ऑफ लॉर्ड्स होगी, और एक और है ना बड़ी सी मूवीज थी, क्या थी, फायर एंड आइस वाली, गेम ऑफ थ्रोन्स। ये सारे लिटरेचर के मॉडर्निज्म के एग्जाम्पल्स हैं, अपने लिटरेचर के अंदर ही आती है इंग्लिश में ये सारे के सारे। इनमें बहुत से सिम्बल्स का यूज़ किया जाता है। द फिलोसफिकल स्टोन, इसमें कुछ सिम्बलिज्म, अभी मैं सारा कुछ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अपने ये मूवी नहीं पूछेगा, बट आपको बताने के लिए जैसे कुछ करैक्टर्स हैं जो किसी न किसी के सिंबल का जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्नैपे सिम्बलाइज द अननोन और एविल, ये बुराई का प्रतीक, आपने देखा होगा ये बंदा को, ये उसके अंदर वही गुंडा ही है, ये भूत यही होता है। ही वियर्स डेथली ब्लैक रेबन्स, हैज़ वेरी पेल स्किन, एंड देयर इज द क्वेश्चन ऑफ वेदर और नॉट ही एवर स्लीप्स, भी कभी वो सोता भी नहीं सोता। ये देखिए बहुत सारे सिंबल्स की तरह यूज़ किए गए हैं। सिंबल्स इन द हैरी पॉटर बुक्स, मूवीज़, बुक्स कह दो या मूवीज़ कह दो एक ही बात है, क्योंकि बुक्स जब फिर मूवीज़ बन गई इस पर बहुत सारे भी देखिए। अब इसके फोनिक्स का भी है, टेररिज्म का भी है, हॉर्स का भी है, वुल्फ भी है इसके अंदर। तो ये सारे के सारे हैरी पॉटर के अंदर एग्जाम्पल्स हैं।
जैसे लूना, द लूना रिलेटेड टू द मून, क्योंकि ये मून से रिलेटेड था। शी इज़ पेल एंड हैज़ सीन ग्रेटर डार्कनेस इन हर ओन लाइफ, ये इसके अंदर क्रिएटर था भी। मिरर ऑफ एरेज्ड रिफ्लेक्शंस, ये भी उसके अंदर सिम्बोलिज्म के तौर पर यूज़ किए गए हैं। यानी कि कुल मिला के चीज़ों को और बढ़िया क्लियर करने के लिए, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए जो राइटर्स होते हैं वो कुछ सिंबल्स का यूज़ कर लेते हैं, ताकि हम समझ सकें कि भाई ये बंदा बुरा है, ये अच्छा है, ये भी इसको, ये प्यारा होगा, ये गुस्से वाला होगा, ये भोला वाला होगा। हम उसके जरिए करेक्टर को भी देख लेते हैं और उसकी क्या फीलिंग्स है, क्या उसका एरिया है, हम उसको भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इसलिए सिम्बल्स का यूज़ किया जाता है। ये तो आपने देखा होगा वो पिचास है ना, पिचास क्या कहते हैं, पिशाच, भूत, इसका तो नाक ही नहीं भाई, कितना डरावना दिख रहा है ये भाई। इसको बॉल्ड मॉट के नाम के जाना जाता है। उस मूवी में देखना कि बॉल्ड मॉट्स आ रहे हैं, उसका नाम नहीं लेना। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है, देखना। सिम्बल्स, मोस्ट सिम्बल्स इन लिटरेचर कनेक्टेड टू थिंग्स you are familiar with in life. Being aware that writers use symbols mean that you can spot them in the stories you read and make connection to the meaning these symbols have, कि उस सिंबल का क्या मतलब, आप उस मतलब को निकाल सको। अंडरस्टैंडिंग सिम्बल्स अलाउ यू टू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड ए मच डीपर लेवल। व्हाट इज सिम्बलिज्म, अब दोबारा कुछ और क्लियर करने के लिए थ्योरिकली आप देख सकते हो बुकिश लैंग्वेज। सिम्बोलिज्म इज व्हेन द ऑथर यूजेज एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है और रेफरेंस टू ऐड डीपर मीनिंग टू द स्टोरी। जब उसको कोई डीप मीनिंग आपको बताना होता है तो वो कुछ सिम्बल्स का यूज कर लेते हैं। सिम्बोलिज्म इज यूज टू प्रोवाइड मीनिंग टू द राइटिंग बियॉन्ड व्हाट इज एक्चुअल बीइंग डिस्क्राइब्ड। ए सिम्बल कैन एनहांस ए थीम, आइडिया और ए कैरेक्टर। हम एक सिम्बल को देख के बहुत सी फिर आइडियाज़ लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं कि यार, जब मान लो कोई हैरी पॉटर मूवी देख रहे हो, वहाँ पे कोई पक्षी उड़ता है, कोई काला सा, अपने सोचते हैं कि यार पक्का इसमें यहाँ कोई भूतिया सिस्टम है, हैरी पॉटर से कुछ बुरा होने वाला है। जैसे सूरज उगता है, हम कहते हैं यार तो दिन चढ़ गया, अब तो इसमें क्या भूत आएंगे। जब रात होती है अपने आप ही सोचते हैं कि रात होगी यार, अब तो पता नहीं कोई भूत ना आ जाए, कोई हमला ना कर दे हैरी पॉटर पे, है ना। इस प्रकार वी हैव स्टडी, हमने पढ़ लिया, कलर्स को पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट्स को पढ़ लिया, पीसेज ऑफ नेचर लाइक वाटर और स्काई को पढ़ा। व्हाट एल्स कैन वी यूज फॉर सिम्बल्स, ये सारे के सारे ही सिम्बल्स में यूज़ किए जाते हैं। कुछ और जैसे कि पार्ट्स ऑफ द डे कैन बी सिम्बलाइज ऑफ लाइफ, दिन के पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग इज द स्टार्ट ऑफ द डे, नाइट ऑफन यूज टू सिम्बलाइज ओल्ड एज और डेथ। थिंक ऑफ द इली वेसल्स नॉवल, नाई इल वेसल, एक नॉवल अभी इल वेसल, उसमें इसके बारे में सोचिए। व्हाट डू यू थिंक ही टाइटल दैट, उसने इसका टाइटल ऐसे क्यों दिया, ऐसा टाइटल क्यों दिया, नाइट एवल वेसल्स, क्योंकि सिंबल, अब नाइट से समझ जाओगे कि यार कोई ना कोई डेथ वगैरह इसके अंदर दिखाई गई होगी। सीजन्स कैन द सेम, सीजन मैंने पहले बात कर ली है, हालांकि ये कुछ और स्लाइड्स हैं भाई आपको टॉपिक और क्लियर करने के लिए। व्हाट पार्ट ऑफ लाइफ वुड स्प्रिंग रिप्रेजेंट, बताओ स्प्रिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बताओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट अबाउट समर, फॉल, विंटर, ये आपको इनके आंसर आपको दिमाग में होने चाहिए, पीछे देख कर आए हैं, ठीक है। द थीम ऑफ द रिप्रेजेंटेड थ्रू सिम्बल्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए स्टॉर्म अकरिंग व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट और हाई इमोशंस, एक तूफान सा दिखाया जाता है। व्हाट डू यू थिंक डोरेथी वाज कॉट अप इन द टोर्नाडो इन कैनस एंड स्वेप्ट अवे टू द ओज, व्हाट हैड हर सो अपसेट बिफोर द स्टॉर्म हिट। देख सकते हो भाई, द रावण, एडगर एलन पो का एक वही वर्क है, उसके अंदर देखा होगा आपने, यूज ए लॉट ऑफ सिम्बल्स, में बहुत सारे सिम्बल्स का यूज़ किया है। एडगर एलन पो यूज्ड ए लॉट ऑफ सिम्बल्स इन हिज लिटरेचर। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोइम, द रावण, इसकी पोइम है, हैड ए डार्क सिग्नेचर वर्ड वॉचिंग ओवर हिम लाइक ए डार्क शेडो। व्हाट डू यू थिंक द पोइम लॉस द डेथ डिड पो यूज द डार्क रावण रेदर देन ए डव, उसने डव का यूज़ ना करके उसने भाई एक डार्क पक्षी को यूज़ क्यों किया, ताकि थोड़ा सा पोइट्री को डार्क दिखाने के लिए, उसकी बुराई दिखाने के लिए। द स्टार बोर्ड्स, हैव यू एवर सीन स्टार बोर्ड्स, देखे होंगे भी इस प्रकार के युद्ध, इनके अंदर भी सिम्बल्स का यूज़ किया जाता है। सिम्बॉलिकल कलर्स, अब ये रिपीटेशन ही मान लो एक प्रकार का, ये हमने पीछे चीज़ें देख ली, जस्ट फर्स्ट रिमेंबर करने के लिए। रेड लव एंगर, ब्लू कामनेस और सैडनेस, ग्रीन ग्रोथ, येलो वार्मथ और कावर्डनेस, ब्लैक ईवल और एब्सेंस, वाइट गुड और इनोसेंस। फ्लावर के लिए रोजेज लव, फॉरगेट मी नॉट रिमेंबरनेस, लिली,
लिव फेडिलिटी, नर्किसस इगोनिज्म, पेंसी रिमेंबरनेस एंड फ्रेंडशिप, फॉर लिफ्टेड फ्लावर क्लावर गुड लक, लिली इनोसेंस, वेलवेट फेथफुलनेस। एनिमल्स के लिए बर्ड्स फ्रीडम एंड एबिलिटी टू ट्रैवल, डॉग लॉयल्टी, कैट्स इंडिपेंडेंस एंड मूवमेंट्स, यानी कि इसके अंदर काफ़ी लचक होती है बिल्लियों में। एलिफेंट्स एंड आउल्स विजडम बुद्धिमत, स्नेक्स डिसेप्शन एंड एविल बुराई के लिए। सीजन्स के लिए भी विंटर डेथ और रेस्ट, स्नो अर्डरली फेज ऑफ लाइफ, आइस। स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स और प्लांट फ्लावर्स होते हैं तो वही वो दिखाते हैं आपके इन्फेंट और टीनेजर फेज को। रिवर्थ के लिए होपफुलनेस को। समर के लिए एडवेंचर ऑफ केयर फ्री एटीट्यूड। एलिमेंट्स कुछ जैसे कि फायर पैशन, प्योरिफिकेशन, मैस्कुलिनिटी, वेजननेस, एयर नेसेसिटी, मोबिलिटी, इंस्पिरेशन। वाटर पीसफुलनेस, प्योरिटी, लाइफ। अर्थ स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथन और फेमिनिटी। वेदर के लिए स्टॉर्म्स, ट्रबल के लिए रेन, डिप्रेशन के लिए क्लीनिशिंग के लिए क्लींसिंग, हीट एंगर और ट्रबल के लिए सनी डेज, होपफुल फुलफुल प्लीजेंटनेस के लिए, विंड चेंज के लिए। जनरल सिंबल सीड और प्लांट्स, इफ ए कैरेक्टर प्लांट से सीड और बाय ए प्लांट दिस में सिम्बोलाइज ग्रोथ, चेंज और न्यू बिगिनिंग। जब कोई किसी नॉवल के अंदर कोई बंदा कोई पेड़ लगा रहा है या कोई पेड़ खरीद रहा है, इसके मतलब कोई बिगिनिंग होने वाली है, कोई न्यू एज, कुछ न्यू चेंज आने वाला है। क्लॉक और टाइम पीसेस अपन देख लेंगे। इफ ए कैरेक्टर सराउंडेड बाय द क्लॉक्स और टाइम नथिंग नोटिसेस देम ऑफन दिस में सिम्बोलाइज एन अवेयरनेस ऑफ मॉरलिटी। फ्लाइंग कोई उड़ती हुई चीज़ दिखाई जाती है, टेंड टू रिप्रेजेंट फ्रीडम आज़ादी के लिए। फॉलिंग टेंड टू रिप्रेजेंट्स कैंडल्स दिखाई जाती हैं, मोमबत्तियाँ। दिस कुड रिप्रेजेंट होप, इट कुड ऑल्सो रिप्रेजेंट एक्नॉलेजमेंट और लाइटिंग द वे। डार्कनेस, इफ कैरेक्टर इज ऑफन enveloped in darkness, this could symbolize being lost or feeling hopeless. Light, if a character is often enveloped in light, this could symbolize knowledge of hopefulness. Sunrise typically represent a new beginning of hope. तो ये थी भाई अपनी वीडियो, कोई ज़्यादा भाई ये सिम्बल्स आपको याद होने चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि सिम्बल्स क्या है, सिम्बोलिज्म क्या है, प्रतीकों का यूज़ करना आइडिया को और अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो ये थी भाई अपनी वीडियो सिम्बोलिज्म, 17-18-20 मिनट में कंप्लीट कर ली। आपकी ये लिटरेरी मूवमेंट्स की वीडियोस यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अब मैं आगे वीडियो बनानी शुरू करूँगा जो भी अपने इंडियन ऑथर्स हैं। आरपीसी के अंदर 15 ऑथर्स को दे रखा है, जिसमें से 2 की तो मैं वीडियोस बना चुका हूँ। एक तो आपकी निज़िम एज़िकिल और एक रविंद्रनाथ टैगोर। मेरे चैनल पर सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो रविंद्रनाथ टैगोर की, देख लीजिए। लगभग 60,000 के तकरीबन लोगों ने इसको वॉच कर रखा है और निज़िम एज़िकिल को भी काफ़ी रिस्पॉन्स दिया। हम अपनी शुरुआत सीधी करेंगे आर.के. नारायण से। सो मिलेंगे आर.के. नारायण की वीडियो के साथ, उनकी बायोग्राफी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।